तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि शांति शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और उसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी हमको और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो हम बहुत स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरा सिस्टम जो है इंडिया में वो बहुत टाइम वैदिक काल से ही हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। तो वैदिक काल में फिर आया आपका बौद्ध काल, फिर मुस्लिम शिक्षा आई, फिर ब्रिटिश शिक्षा आई। तो जैसे जैसे समाज जो है परिवर्तित होता चला गया, वैसे वैसे ही शिक्षा का जो स्वरूप है वो भी उसमें परिवर्तन जो है होता चला गया और संशोधन भी किया जो है जाने लगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जैसी सोसाइटी होती है, जैसा समाज होता है, वैसे ही शिक्षा का स्वरूप होता है। तो हम देखते हैं कि वैदिक काल में या फिर इससे पहले जो वर्तमान समय से पूर्व जो शिक्षा दी जाती थी उसके उद्देश्य अलग हुआ करते थे। लेकिन हम अगर वर्तमान समय में देखें तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब कि शिक्षा ओनली ये नहीं है कि आप हम स्टूडेंट को जो है नॉलेज प्रोवाइड कर दें, बल्कि इसका उद्देश्य जो है ये भी है कि ये कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। इस तरीके की शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। स्वाभाविक है, इधर कुछ समय से मानव समाज में बढ़ती अशांति, विवाद व कलह के फलस्वरूप विगत कुछ समय से शांति शिक्षा की मांग बढ़ रही है। मीन्स कि अब क्या है कि हमने देखा कि जैसे जैसे समाज जो है परिवर्तित होता चला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे सोशल इविल्स जो हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी अशांतियाँ हो गई हैं हर तरीके की। ठीक है, विवाद होना, लोगों एक दूसरे से विवाद करते हैं, कलह की भावना कलह जो है हर जगह हम देखने को मिलता है हमको। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम जो है पीस एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करें। शांति शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। निसंदेह शिक्षा के माध्यम से शांति स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में शांति स्थापित हो जाए तो इसके लिए शिक्षा जो है एक बहुत बड़े हथियार के रूप में हम काम कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उसमें आतंकवाद, हिंसा, द्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो तथा परस्पर सौहार्द, सह अस्तित्व, सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा जैसी सकारात्मक गुण विकसित हो सके। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम जो अपने इस क्लासरूम में जो बच्चा बैठा हुआ है हम उसको इस तरीके की शिक्षा दें ताकि उसमें किसी भी तरीके की आतंकवाद वाली भावना या एक दूसरे के प्रति जो द्वेष वाली भावना है वो ना हो। ठीक है, बल्कि वो परस्पर आपस में भाईचारे वाली भावना से जो है सहयोग की भावना से रह सके। संक्षिप्त में शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि शांति शिक्षा जो है इस बच्चों में या फिर किसी भी जिसको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कुछ वो नैतिक विकास उसका करती है। इसके साथ साथ उसमें कुछ मूल्यों का, कुछ वैल्यूज़ उसमें जो डेवलप करती है, जो आपस में लोग जो हैं सामंजस्य की भावना से रह सकें, सहयोग की भावना से रह सकें। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शांति का अर्थ है दूसरे के प्रति सद्भावना तथा उन लोगों से समझौता जो धर्म की दृष्टि से भिन्न हैं, जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, उनकी उपासना हमसे भिन्न है। यदि यही सद्भावना है, यही शांति है। राधाकृष्णन जो है वो ये बोलते हैं कि शांति का अर्थ उनके लिए क्या है कि लोग जो हैं आपस में समझौते की भावना से रहें, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, और एक दूसरे के भावनाओं की कद्र करें। ठीक है, चाहे वो उनकी हेल्प करें, उनका सहयोग करें। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके के उपासक हों या किसी की भी उपासना करते हों, यही शांति है उनके लिए, यही सद्भावना है। भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास इसके दायरे परिधि में आते हैं। ठीक है, शांति शिक्षा के अंतर्गत बताया जा रहा है कि शांति शिक्षा की परिधि में भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास सबको ही ये इंक्लूड करता है। संक्षिप्त में शांति शिक्षा में समग्र रूप में दो निहितार्थ हैं। मीन्स कि शांति शिक्षा जो है दो चीज़ों को लेकर है, इंक्लूड किए हुए है अपने अंदर। तो वो है, एक है लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना। अगर हम किसी को शांति शिक्षा देते हैं तो वो
हिंसा की मार्ग को छोड़कर बच्चा जो है या जो भी पर्सन है जिसको हम शांति शिक्षा दे रहे हैं, वो शांति के मार्ग को चुनने के लिए हम उसको जो है इनकरेज करते हैं, सशक्त बनाते हैं। और सेकंड थिंग जो इसमें इंक्लूड की गई है वो है उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सृजक बनना। मीन्स कि वो शांति ऐसा ना हो कि वो एक कंज्यूमर टाइप से हो, बल्कि वो खुद क्रिएट करे शांति, ऐसा जो है होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम इसमें पढ़ेंगे कि शांति का अर्थ क्या है या मीनिंग ऑफ पीस क्या है। साधारण शब्दों शांति का तात्पर्य युद्ध रहित अवस्था से किया जा सकता है। ठीक है, शांति का अर्थ क्या है? ऐसी सिचुएशन, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें किसी भी तरीके की कलह की भावना, ठीक है, या किसी भी तरीके का युद्ध जो है ना हो, ऐसी अवस्था। इस प्रकार युद्ध का किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को शांति नहीं कहा जा सकता। अब हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध का किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को शांति नहीं कहा जा सकता। अतः शांति को हम युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार सहित सभी प्रकार की हिंसा या संघर्षों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब ऊपर इन्होंने कहा है कि शांति का मतलब क्या है? युद्ध रहित वातावरण। ठीक है, पर इसका मतलब युद्ध ही नहीं बल्कि दंगा हो गया, ठीक है, नरसंहार हो गया, कत्ल हो गया किसी का, ये सामान्य छोटा मोटा जो शारीरिक प्रहार होता है, इन सब या हिंसक किसी भी संघर्ष की भावना जो है किसी में ना हो, तो वो वाली कंडीशन जो है वो शांति की कहलाई जाती है। अतः शांति इसी अवस्था का नाम है जिसमें सभी लोग पारस्परिक सहयोग के साथ साथ समानता एवं न्यायपूर्ण ढंग से रहते हों तथा सभी लोगों को विकास के उचित अवसर प्राप्त हों। यही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति की सत्ता हेतु राष्ट्रों पर लागू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ शांति का? शांति का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सब लोग सहयोग की भावना से रहें, सबको इक्वल जो है ट्रीट किया जाए, सबके साथ न्याय किया जाए, ठीक है, और सबको उचित जो है अवसर प्रदान किए जाएँ उसके विकास के लिए। दूसरे शब्दों में, जब विश्व के समस्त राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक दूसरे की सत्ता एवं स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए विश्व के लोगों के बीच समानता एवं न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं, हम शांति को दूसरे शब्दों में ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब पूरे विश्व में समस्त जो राष्ट्र हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, वो सब आपस में पारस्परिक रूप से एक दूसरे की स्वतंत्रता और उसका सम्मान करें, एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करें, ठीक है, और विश्व के लोगों के बीच में कैसी भावना हो? ब्रदरहुड वाली, मीन्स कि भाईचारे वाली जो है भावना हो और न्याय समानता वाली भावना हो। इसी सिद्धांत को दूसरे शब्दों में जियो और जीने दो के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जियो और जीने दो का वाक्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है जिसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, ये जो वर्ड है जियो और जीने दो, इसका मतलब ही शांति को दर्शाता है ये, क्योंकि यहाँ इस वर्ड में कहीं भी किसी की स्वतंत्रता का हनन वाली चीज़ जो है हमें देखने को नहीं मिलती, ना किसी भी तरीके का द्वंद्व देखने को मिलता। नेक्स्ट है हम शांति शिक्षा का अर्थ जो है पर अलग अलग राइटर ने इन्हें अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि शांति शिक्षा में शांति और शिक्षा दो शब्दों से ये मेल से बना हुआ है, अतः शांति शिक्षा के अर्थ को समझने के लिए इन दोनों ही अर्थों पर अलग अलग विचार करना पड़ेगा, तभी शांति शिक्षा को समझा जा सकता है। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है कि शांति क्या है, शिक्षा क्या है। तो आपने अभी समझ लिया कि शांति क्या है, कि शांति एक ऐसा का मतलब क्या है कि युद्ध रहित वातावरण जिसमें किसी भी तरीके का कलह, दंगा, फसाद वगैरह ना हो। ठीक है, और शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बालक के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को जो है बाहर निकालती है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ही शांति और शिक्षा दोनों को ही इंक्लूड कर दें तो एक ऐसी शिक्षा जो समाज में शांति को प्रमोट करे, ठीक है, सहयोग है, समानता है, न्यायपूर्ण, इस तरीके की भावनाओं को जागृत करे, ऐसी शिक्षा जो है शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा पद को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक तो विद्यालय के शिक्षण के विषय की भांति, दूसरे अर्थ में इसे शांति के लिए शिक्षा या शांति की स्थापना हेतु शिक्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक,
शांति शिक्षा के व्यापक स्वरूप को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूपों से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो अलग अलग राइटर्स जो हैं, अलग अलग जो है विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है परिभाषाएं जो हैं अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। तो डेफिनेशन बहुत सारी हैं, जैसे कि एक इयान हैरिस के अकॉर्डिंग शांति शिक्षा मानव चेतना में शांति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है। कुलदीप सारस्वत कहते हैं कि शांति शिक्षा का तात्पर्य उन नियमों, निर्देशों व साहित्य से है जो समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। वॉर स्टेकर बोलते हैं कि शांति शिक्षा से आशय उस सीखने की प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य क्रियाशील व्यक्ति के आत्मसिद्धि एवं विवादों के तार्किक समाधान के प्रारंभ से है। ऐसे ही रियरडान बोलते हैं कि शांति शिक्षा को उस सीखने के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य सीखने वाले को शांति की उपलब्धि के प्रति योगदान के लिए तैयार करना है। ठीक, तो इस तरीके से ये शांति शिक्षा की जो है डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि शांति शिक्षा की आवश्यकता। तो शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, तो हम देखते हैं कि शांति युद्ध की अनुपस्थिति के अतिरिक्त एक परिस्थिति होती है जिसमें विश्व के समस्त लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में सहयोग, मेल मिलाप तथा व्यवस्थापूर्ण एवं न्यायपूर्ण वातावरण को कायम रखें। यहाँ यह उल्लेख है कि शांति की शिक्षा हेतु पहली आवश्यकता है युद्ध को दूर रखना, लेकिन युद्ध को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए युद्ध या अहिंसा होने पर हमारी प्राथमिकता ऐसे सीमित रखने और समाप्त करने की होनी चाहिए। तो बेसिकली शांति शिक्षा का अर्थ वो आवश्यकता यह है कि हम एक जो युद्ध वाली जो भावना है लोगों में या कलह वाली भावना है उसको दूर करें। पर हम ये देखते हैं कि हम युद्ध को पूर्ण तरीके से तो हम इसे समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो छोटे लेवल पे हिंसा है या कत्ल वगैरह जो हो रहे हैं उसको समाप्त कर पाएँ, और हम ये जो युद्ध की जो चीज़ है उसको सीमित कर पाएँ, है ना। पूरी तरीके से तो हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको सीमित ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके एक डायग्राम से इसकी आवश्यकता को समझ सकते हैं कि शांति शिक्षा का वर्तमान समय में क्या आवश्यकता है। पहला है चारित्रिक विकास के लिए, ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए शांति शिक्षा के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जब व्यक्ति चरित्रहीनता से ग्रसित होता है तो उसका प्रत्येक कार्य समाज में अशांति फैलाना है। प्राथमिक स्तर पर ही बालकों को चारित्रिक गुणों से युक्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे चारित्र्य विकास समय पर किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है सामाजिक एवं चारित्रिक विकास के लिए शांति शिक्षा आवश्यक है। तो सबसे पहले कि एक जो प्राथमिकता होती है वो ये है कि हम जब शांति शिक्षा व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं तो उसके लिए हम जिस बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि जो बच्चा है उसका कैरेक्टर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर कैरेक्टर वाइज वो अच्छा नहीं होगा, चरित्रहीन होगा, तो वो कहीं ना कहीं समाज में अशांति फैलाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शांति शिक्षा के जो है उसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी कि बच्चे की चारित्रिक विकास के लिए। दूसरा है नैतिक विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल बिहेवियर। शांति शिक्षा की आवश्यकता नैतिक व्यवहार के विकास के लिए भी है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता की भावना का त्याग कर चुका है और सामाजिक संबंधों और मर्यादा को भूलकर अपने सुख के लिए कार्य कर रहा है। शांति शिक्षा के द्वारा प्राथमिक स्तर पर ही नैतिक व्यवहार के लिए सकारात्मक भाव उत्पन्न कर दिए जाते हैं जिससे वह अपने मानव जीवन की नैतिकता के व्यवहार का अनुसरण कर सके। तो ये हम ऊपर वाले से लिंक कर सकते हैं चारित्रिक विकास के लिए कि जैसे जैसे अगर हम बच्चे का चारित्रिक विकास करते हैं उसमें कई सारी वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, तो वो जो मॉरल वैल्यूज़ जब उसमें डेवलप होती हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे हेल्प करती हैं सोसाइटी को अच्छा करने के लिए, ठीक है, समाज में सुधार करने के लिए। और अगर बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं होंगी, उसे मॉरल बिहेवियर उसका बहुत अच्छा नहीं होगा, तो वो अपने जो सोसाइटी के लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे और वो कहीं ना कहीं जो है गलत कामों में इन्वॉल्व होगा।
नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो है आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिस्टिक वैल्यूज़। आइडल जो वैल्यूज़ हैं उनको विकास के लिए जो है शांति शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। आदर्शवादी मूल्यों का वर्तमान समय में समापन ही हो गए हैं, इसीलिए आज के समय में कोई भी व्यक्ति आदर्शों को मानता भी नहीं है। सभी जगह भ्रष्टाचार की वजह से आदर्शवाद का समापन होता जा रहा है। शांति शिक्षा की आवश्यकता से खोए हुए आदर्शों को पुनः स्थापित किया जा सकता है, जिससे बालक में आदर्श मूल्यों के प्रति सम्मान, प्रेम की भावना को जागृत और विकास किया जा सके। तो शांति शिक्षा के द्वारा हम बच्चे में आदर्श जो मूल्य हैं उसका जो है विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एकता के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल यूनिटी। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं हित के लिए सोचता है, जिससे समाज में कलह, झगड़ा, अहिंसा की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परहित का भाव रखने लगता है। इसीलिए वर्तमान में एवं आने वाली नई पीढ़ी के लिए सामाजिक एकता के विकास के लिए शांति शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता है। इस शिक्षा के माध्यम से बालकों में सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय की भावना विकसित की जा सके। तो सामाजिक नैतिक शांति शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी हमें ज़रूरत पड़ी ताकि सामाजिक जो है एकता की भावना जो है विकसित की जा सके बच्चे में। ठीक है, अगर उसमें इस तरीके की भावना विकसित की जा सकेगी तो बच्चा जो है अपना भी हित करेगा और अपना हित के बजाय वो दूसरों के हित पर भी ज़्यादा ध्यान दे सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक विकास के लिए फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट। शांति शिक्षा के मूल्य में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना समाहित होती है। इसके द्वारा मानव के विचार इतने व्यापक हो जाते हैं कि इस प्रकार की भावना शांति शिक्षा के द्वारा ही बालकों में विकसित की जा सकती है, जिससे संपूर्ण विश्व में प्रेम भाव, सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार की शिक्षा से विश्व के मानवों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। तो वैश्विक कल्याण के लिए भी, वैश्विक विकास के लिए भी, या हम इस तरीके की सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली जो फीलिंग है वो बच्चे में डेवलप कर पाएँ, इसलिए भी हमें शांति शिक्षा की जो है आवश्यकता आन पड़ी। अगर हम अपनी सोसाइटी सोशल लेवल पे भी देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे अगर हम देख रहे हैं कि शांति शिक्षा हेल्प कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे भी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है इसकी आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए फॉर द इंटरनेशनल पीस। शांति शिक्षा के परिणाम व्यापक और संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाले होते हैं। शांति शिक्षा के माध्यम से छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित की जा सकती है। महात्मा गांधी और वैदिक साहित्य की चर्चा संपूर्ण विश्व में आज भी होती है, क्योंकि दोनों के साहित्य में शांति की भावना समाहित है। ठीक है, तो हम शांति शिक्षा का प्रयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने में भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि हम बच्चे को इस तरह शांति शिक्षा का जो है स्टडी कराकर, उनको पढ़ाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित कर सकें, ताकि वो उनमें ये वाली फीलिंग आए कि संपूर्ण विश्व जो है आपस में भाईचारे हैं, भाई की जो है फीलिंग उनको अंदर से आए। नेक्स्ट है जीवन कौशलों के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ स्किल्स। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कौशल नहीं होता तो मानव का व्यवहार अशांति उत्पन्न करने वाला होता है। कौशलों के द्वारा हम संपूर्ण मानव समाज को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। जीवन से संबंधित कौशलों को प्राथमिक स्तर पर ही बालक के अंदर समाहित कर दिया जाए तो बालक समाज के अनुरूप व्यवहार को करेंगे तथा शांतिप्रद व्यवहार करेंगे। मतलब ये है कि हमें लाइफ स्किल को भी डेवलप करना जो है चाहिए, और ये हम शांति शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। इस तरीके से अगर स्किल्स जो है एक बालक में होंगी तो वो क्या करेगा, एक मानव समाज को विकास के पथ पर ले जा सकता है। मीन्स कि वो पूरे नेशन का जो है डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, अगर उससे डिफरेंट स्किल्स के बारे में पता होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आवश्यकता, वो है सामाजिक न्याय के विकास के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। तो जिन लोगों को विकास के अवसर और अधिकार प्राप्त नहीं होते, उनके साथ सामाजिक अन्याय की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्राथमिक स्तर से ही बालकों में समानता के भाव का विकास किया जा सके। ऐसा करने से बालक में ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाएगी और सभी व्यक्तियों में समान अवसर, व्यवहार, अधिकार
प्रयोग में लाए जा सकेंगे। तो हम स्कूल लेवल पे ही ये कर सकते हैं कि हम बचपन से ही बच्चे में किसी भी तरीके का हम जो है डिस्क्रिमिनेशन ना करें, किसी भी तरीके से बच्चे के साथ समानता का व्यवहार करें। तो जब इस तरीके का व्यवहार हम इनिशियल लेवल से ही करेंगे तो बच्चे में अपने आप ही एक दूसरे से वो हीन भावना से नहीं देखेंगे एक दूसरे को, और सब में ही समान व्यवहार जो है और सहयोग की भावना जो है विकसित की जा सकती है। तो इस तरीके से इस तरीके से शांति शिक्षा के द्वारा हम इन सब चीज़ों को, इन सब विकास जो है बच्चे का कर सकते हैं, या फिर हमें ये कह सकें हम कि इन सब चीज़ों की वजह से ही हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता आन पड़ी। नेक्स्ट है शांति शिक्षा के उद्देश्य, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। तो अभी हमने देखा कि इसकी आवश्यकता क्या हुई, अब हम ये देखने वाले हैं कि किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर शांति शिक्षा को लाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है व्यक्ति में शांति की सहज प्रवृत्ति का विकास कर सके। तो शांति शिक्षा को इसलिए पढ़ाने का एक मात्र उद्देश्य ये था कि एक बालक में, जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं या जिस व्यक्ति को हम इसकी शिक्षा दे रहे हैं, उसमें शांति की भावना जो है विकसित की जा सके। दूसरा है व्यक्तियों में विश्व शांति के लिए सहयोग एवं समझ की भावना का विकास करना। ठीक है, तो जब हम बच्चे को शांति शिक्षा प्रदान करेंगे तो वो व्यक्ति क्या है, विश्व शांति के लिए सहयोग और समझ की भावना विकसित होगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित की जा सकेगी। अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व आदि के संबंध में शांति की समझ विकसित कर सकेंगे। तो शांति शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति के अंदर न केवल विश्व लेवल पे बल्कि समाज और राष्ट्र एक स्तर पर भी हम जो है शांति की जो समझ है उसमें विकसित कर सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कलह, हिंसा, घृणा आदि के दुष्प्रभावों से अवगत कराना। तो हम शांति शिक्षा के द्वारा बच्चे में कलह है, हिंसा हो गई, घृणा है, ये सब जो दुष्परिणाम है, नकारात्मक चीज़ें हैं, इससे अवगत कराएंगे और उसको बताएंगे कि इसकी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं और क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम शांति शिक्षा के द्वारा इसका जो है अध्ययन करा सकते हैं, उनको उसके बारे में अवगत करा सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के आध्यात्मिक पक्ष के विकास के लिए प्रयास करना। तो शांति शिक्षा में क्या है, हम बच्चे में जब नैतिक मूल्यों का विकास कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बच्चे के में एक आध्यात्मिक पक्ष को भी ध्यान में रखकर उसको जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे में बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं, आध्यात्मिक जो बहुत सारे हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन सब का विकास हो सके और वो सही और गलत के बारे में जान सके चीज़ों को। नेक्स्ट है व्यक्ति में आंतरिक शांति का प्रयास करना। तो शांति शिक्षा के द्वारा हम न केवल बाह्य जो है शांति को मेंटेन करने के लिए बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि उसमें आंतरिक शांति भी बनी रहे, आंतरिक शांति भी उसके अंदर आ सके, इसलिए भी हम शांति शिक्षा जो है उसको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है व्यक्ति में सब मिलकर रहो की भावना का विकास करना। ठीक है, तो शांति शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि हम जिस बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं उसमें ये भावना आ सके कि सब आपस में भाईचारे की भावना से रह सके, ये इस वाली फीलिंग को उसमें डेवलप कर पाना। और लास्ट जो इसका उद्देश्य है वो है विश्व शांति किस प्रकार अनिवार्य है आदि की समझ का विकास करना। तो शांति शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि हम बच्चे में ये इस चीज़ को डेवलप कर पाएँ, उसकी समझ को विकसित कर पाएँ कि हम विश्व शांति को किस प्रकार से बनाए रख सकते हैं और ये क्यों अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए भी हम शांति शिक्षा को विद्यालय स्तर पर जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी शांति शिक्षा से संबंधित जो है चीज़ें थी।